हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आज के हमारे एपिसोड 3 में। तो इसमें हम बताएंगे रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में कि कैसे हम है ना मार्केट के साथ दुश्मनी से ट्रेड करते हैं, मतलब मार्केट के साथ दुश्मनी निकालते हैं हम। पता है क्या होता है, जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हमारे दिमाग में है ना मतलब पता नहीं क्या आ जाता है कि मतलब है ना ट्रेडर ये सोचते हैं कि अगली ट्रेड में मैं है ना अपना सारा लॉस रिकवर कर लूंगा, अगली ट्रेड में सारा लॉस रिकवर कर लूंगा। यही जो मतलब है ना दिमाग में आता है ना, यही माइंडसेट जिस जब आता है ना दिमाग में, तो उसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। जब लॉस की भरपाई करने के लिए मतलब है ना तुरंत लॉस होने के बाद नई ट्रेड डाल देना, उसमें न तो हमें मार्केट की सिचुएशन पता है कि मार्केट सेलिंग में है या बाइंग में है, मतलब उस वक्त ना तो हम है ना चार्ट देख रहे होते हैं, ना हम सिग्नल फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई चार्ट में बाइंग आएगी तभी हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। उस वक्त है ना हम कुछ फॉलो नहीं कर रहे होते। उस वक्त तो है ना हम अपनी ईगो से फ्रस्ट्रेटेड होकर है ना ये कदम उठाते हैं। इसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सोचते हैं जब लॉस होता है कि मार्केट ने यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मतलब है ना हम उस लॉस को है ना पर्सनल ले लेते हैं। ऐसा सोचते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ ही किया है और हम तो इतना अच्छा सेटअप था मेरा, तो मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूं, मतलब है ना ये दिमाग में जब ख्याल आने लग जाता है ना उस वक्त है ना हम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो यही कारण होता है रिवेंज ट्रेडिंग का कि हमें लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तब तक हम ऐसे सोचेंगे ना यार मेरा तो लॉस हो गया मार्केट में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। उस वक्त है ना अगर ऐसा माइंडसेट दिमाग में आ रहा है ना, ऐसा दिमाग में आ रहा है, तो हमें ना रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। तो मतलब ऐसा दिमाग में ले आके नहीं आना है। तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमें 2 से 3 दिन मतलब ट्रेड नहीं करना है, उस लॉस को भूल जाओ। अगर आप उस लॉस को याद रखोगे ना कि मेरा लॉस हो गया, मेरा लॉस हो गया, तो आप है ना लॉस रिकवरी के चक्कर में है ना पूरा कैपिटल ड्रॉ डाउन कर दोगे, सारा का सारा पैसा है ना मार्केट को दे दोगे। तो यही अक्सर 90% लोग करते हैं और फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि ट्रेडिंग एक स्कैम है, फ्रॉड है, ऐसे मतलब कुछ कुछ मतलब कमेंट करते रहते हैं। तो यही कारण होता है 90% लोग जो मतलब ट्रेडिंग में फेल होते हैं। तो चलो मान लो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। चलो मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपका फ्रेंड है बहुत अच्छा, मतलब जिगरी वाला जो होता है ना वो फ्रेंड है। तो उसने बोला यार मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। तो भाई आपका फ्रेंड है, जिगरी है, तो आप उसको पैसे दोगे। तो आपने उसे 1000 रुपए दे दिए, आपने उसको 1000 रुपए दे दिए। उससे पूछा कि भाई वापस कब देगा, तो उसने बोला कि मैं 3-4 दिन में तुम्हें वापस कर दूंगा। तो आप 3-4 दिन तक मतलब उससे पैसे नहीं मांगते हो। 3-4 दिन बाद जब आप पैसे उससे मांगोगे तो वो आपको कहेगा कि मैं मतलब उसके पास पैसे बने नहीं, किसी कारणवश से पैसे नहीं बने, नहीं तो वो देता आपके पैसे। तो वो कहता है कि 3-4 दिन और लगेंगे। तो फिर आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आपको मतलब उसको गाली गलौज करने लगते हो या मतलब मारपीट करते हो। तो मारपीट करते हो ना तो वो कहता है नहीं देता पैसे, तेरे से होता वो कर ले, मैं तो नहीं दूंगा पैसे। तो मतलब आप उससे गुस्से में पैसे मांगोगे ना तो वो आपको पैसे नहीं देगा। प्यार से मांगोगे तो वो मतलब ऐसे कहेगा कल दूंगा परसों दूंगा, मतलब देगा कभी तो देगा। अगर आपने जिस दिन उससे गुस्से से पैसे मांगा कि मेरे पैसे हैं, मेरे पैसे वापस कर दो, या तो वो आपको मतलब छेड़ लड़ाई करेगा, आपके साथ मारपीट करेगा, या आपके साथ पुलिस केस कर देगा। तो उससे प्यार, अपने दोस्त को उससे पैसे जब मांगो ना तो उससे भी प्यार से मांगो। तो यही काम मार्केट के साथ होता है। अगर हम मार्केट के साथ मतलब उसी दिन पैसे मांगेंगे ना, मार्केट के मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट को कहेंगे कि यार मेरा लॉस हो गया, मेरे पैसे वापस दो। अगर उसी दिन और मतलब गुस्से के साथ पैसे मांगेंगे ना तो मार्केट कह देगा नहीं देता, तेरे से होता वो कर ले।
वो पुलिस केस भी कर दे। पुलिस केस क्या करेगा वो, मतलब आपके सारा पैसा मतलब आपसे वापस ले लेगा उसी दिन। अगर आप उससे मतलब उस दिन बात करना बंद कर दोगे या मतलब 2 से 3 दिन बाद बात करोगे, फिर उससे मतलब प्यार से पैसा मांगोगे ना, तो वो दे देगा। तो रिवेंज ट्रेडिंग मतलब इसी तरह होती है। अगर आपको गुस्सा आ गया ना, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उस दिन है ना आप सेटअप को बंद कर दो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, यही अच्छा होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि मैं तो अभी पैसे लूंगा मार्केट से, अभी अपना सारा लॉस रिकवर करूंगा, तो आप है ना मार्केट को पैसे दे दोगे। तो हमें इस चीज को फॉलो जरूर करना है, हमें रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है। जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो हमें अगले दिन या उससे अगले दिन मतलब जब भी मतलब है ना दिमाग से ये निकल जाए ना कि हमारा कल लॉस हुआ था, जब जाके है ना हमें ट्रेड करना है, तब भी मतलब अच्छा सेटअप और स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। कई कई लोग पता है क्या कर देते हैं कि उनका एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो डबल लोट ले लेते हैं, फिर उसमें भी हो जाता है, फिर और डबल लोट ले लेते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है, हमें 1% ही रिस्क लेना है। क्योंकि क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में भी हमने बताया था कि आपके 3 ट्रेड भी लगातार फेल हो सकते हैं, फिर 3 सफल भी हो सकते हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भाई मार्केट ने हमारे साथ ऐसा किया है तो मैं मार्केट से दुगने पैसे लूंगा। तो बस इस सोच को है ना कायम रखना है। अगर इस सोच को बदल लोगे ना, मतलब तो आप ट्रेडिंग में है ना सफल हो जाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे दिया गया है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं।